चाहे भूखे रह जाना, लेकिन चिड़िया और भगवान शिव की एक कहानी जरूर सुन लेना। आपकी औलाद पर आई मुसीबत टल जाएगी। शिव भक्त चिड़िया की सच्ची कहानी। कहते हैं बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कृष्णा फैमिली में। चिड़िया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की सत्य कहानी आप सभी को आज बताने वाले हैं। चिड़िया वाली बूढ़ी माता का मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, ये एक सत्य कथा है। दोस्तों, कौन है ये चिड़िया वाली बूढ़ी माँ, क्या है चिड़िया की कहानी, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो इसको पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो आइए इस कथा को, पवित्र भोलेनाथ की कथा को शुरू करते हैं। प्रीत करो महादेव से, मत मांगो फलदान, तज कर फल की कामना, करिए भक्ति निष्काम। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर में उसके पास स्थित पेड़ पर रहा करती थी। और उस शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ, सुबह शाम जब भी आरती होती, तब तक वो दोनों पक्षी, वो दोनों चिड़िया उस मंदिर में आते और भगवान शिव की आराधना करने लगते और घंटों घंटों बैठे महादेव की भक्ति में लीन रहते हैं। इतनी भक्ति करते हैं, निराधार भक्ति करते हैं कि उन्हें अपने तन मन धन का, अगल बगल के होशोहवास का कोई पता नहीं रहता। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तब वो पक्षी उस मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए चारा पानी का व्यवस्था करते। उन दोनों पक्षियों, दोनों चिड़ियों का यही रोज का नियम था। और दोस्तों, उसी मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूरी पर एक बूढ़ी माता का घर था। उस बूढ़ी माता को कोई संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे देखरेख करने वाला कोई नहीं था। वो अकेली अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा लगाव था। वो चिड़ियों को, पक्षियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज नित्य प्रति अपने घर की छत पर पानी, दाने, ये सब चीज़ें डाला करती थी। उस बूढ़ी माँ का यही काम रोज का था और वो दोनों चिड़ियाँ उस बूढ़ी माँ के छत पर आती और आसानी से दाना चुगते, खाते पीते और उसमें से कुछ अपने बच्चों के लिए अपने साथ में ले जाते। इसी तरह से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण उन चिड़ियों का पेट भर रहा था और साथ ही वो आराम से निश्चिंत भगवान शिव की आराधना कर पा रही थी। अब इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वो बूढ़ी माँ अचानक से बीमार पड़ जाती है। वो अपने बिस्तर पर पड़ जाती है। उनका बहू बेटा तो कोई था नहीं कि उनका उपचार करता, उन्हें दवाई लाता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के इसी तरह से बिना सेवा बिस्तर पर पड़ी रहती। अब वो अपनी छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। अब जब वो गौरैया पक्षी उस बूढ़ी माँ के छत पर दाना चुगने के लिए आते तो वहाँ दाना पानी नहीं देखते हैं। तो वो सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही। इसी तरह 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं। धीरे धीरे वो बूढ़ी माँ कमज़ोर होने लगती है। बिना दवाई के एक दिन उनकी मौत हो जाती है। अब जब वो पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और छत पर दाना भी नहीं डाला जा रहा, तो वो घबरा जाते
बहुत ही परेशान हो जाते और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आसपास ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों थक जाते हैं। तो उसमें से जो माता गौरैया थी वो अपने पति से कहती है, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वो हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों की देखरेख किया करती थी। वो कहाँ गई? हमने इतना उन्हें ढूंढा लेकिन वो कहीं मिली नहीं। अब हम क्या करें? उस गौरैया का पति कहता है, प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ की तलाश की, बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वो बीमार तो नहीं। अब यह कहने के बाद वह गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हैं। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं, उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। वो पक्षी अपने पंखों की फड़फड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं, बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। अब गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत ही निराश, बहुत ही उदास होते हैं। उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अब इसी तरह से शाम हो जाती। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, आरती होने लगती है भगवान शिव का, तब वो दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर के भगवान शिव का निराधार भक्ति करने लगते हैं, उनका जप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं, इसी तरह से बहुत लंबा समय बीत जाता है। इसी तरह बिना खाए पिए लगातार महादेव की भक्ति करते रहते हैं। ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है। उन पक्षियों ने महादेव की भक्ति छोड़ा नहीं, महादेव की भक्ति करते रहे हैं। ये चीज़ देख कर के महादेव भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से, इस अखंड भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए तुम्हें अपनी औकात और क्षमता से बाहर तुमने भक्ति किया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज़ चाहिए। आप हमारी उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्य आत्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, हे पक्षियों, इस सृष्टि का नियम है, अगर जो मर जाता है वो कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम और कुछ मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं, आप हमें वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, अब वह बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर छत विछत हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर भी ठीक से नहीं रहा तो उसमें प्राण कैसे फूंकूं? तब वो दोनों पक्षी, दोनों पति पत्नी हट करने लगते और कहते हैं, प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, तो प्रभु आप अपने वचन से पीछे हट रहे। हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से फिर नहीं सकते। तब महादेव ने कहा, हे पक्षियों, तुम्हारे हट के आगे मैं विवश हूँ और अपने वचन के आगे। अब इस प्रकार भोलेनाथ ने और उस बूढ़ी माँ के छत शरीर को सही किया, फिर उसमें प्राण फूंक दिए। अब इस प्रकार से वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अब अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर वह बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती है, बड़ा ही प्रसन्न होती हैं, कहती हैं, हे प्रभु, मेरे जन्मों जन्म के दुख, जन्मों जन्म के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए हैं।
आपने मुझे दर्शन दिया। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया। तब भगवान शिव ने कहा, हे बूढ़ी माँ, मैंने तुम्हारे कारण नहीं जीवित किया है, मैंने तो तुम्हें उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरी निराधार भक्ति की, तपस्या की, दिन रात बिना अन्न पानी ग्रहण किए मेरी पूजा की, आराधना की, एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की, इसलिए मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हीं की वजह से तुम आज जीवित हो, इस धरती पर हो। वो पक्षी कोई और नहीं जो तुम्हारे छत पर, जो गौरैया पक्षी का जोड़ा रोज दाने चुगने आता है, उसी ने ये भक्ति की है, उसी के कारण तुम आज जीवित हो। अब उस बूढ़ी माँ ने दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ फिर से अपनी छत पर दाने डालने लगी, पानी रखने लगी और वह पक्षी, वह गौरैया पक्षी का जोड़ा उस माँ के छत पर आते, पानी पीते, दाना चुगते। तब उस बूढ़ी माँ ने गौरैया पक्षी से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ की आराधना की, अपने लिए ना मांगकर मेरे लिए मांगा है। हे पक्षियों, मैं ये चाहती हूँ तुम मेरे घर पर वास करो और नित्य प्रति मेरी आंखों के सामने रहो। अब ये सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव दोनों वो पक्षी स्वीकार करते हैं और उस बूढ़ी माँ के घर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और उस बूढ़ी माँ का चर्चा गांव-गांव में फैलने लगता है, दूर दराज तक फैलने लगता है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई है और उनमें अजीब सी शक्ति आ गई है। अब इसी तरह उस बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे करके एक एक लोग, जिनको कोई दुख रोग होता, उनके पास आता और अपना कारण बताता। भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूरा पूजा पाठ कर दिया करते, तब उन लोगों का दुख दूर हो जाया करता। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। अब उस बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और दूर दूर से लोग उस बूढ़ी माँ के पास अपना इलाज कराने, अपनी तकलीफ़ों को दूर कराने के लिए आया करते हैं। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो जाते हैं और वो बूढ़ी माँ जीवित उसी स्थान पर, अपने उसी घर पर समाधि ले लेती हैं। आज उसी समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से वह मंदिर जाना जाता है। उस मंदिर पर आपको गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, उस मंदिर की बहुत दूर दूर तक ख्याति है। लोग कहते हैं किसी को भी कोई तकलीफ़ रहती है, कोई शारीरिक कष्ट रहता है, कोई रोग रहता है, तो वहाँ जाने पर, भक्ति करने पर, पूजा पाठ करने पर वो तकलीफ़, वो रोग ठीक हो जाता है। प्रिय दोस्तों, एक गौरैया पक्षी ने उस बूढ़ी माँ को कैसे अपनी अखंड भक्ति से जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा से वह बूढ़ी माँ जीवित हो गई। वह बूढ़ी माँ लोक कल्याण करने लगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से एक सीख मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, जब तक जीवित थी बूढ़ी माँ, तब तक वो दोनों पक्षी उस माँ पर आश्रित थे। उनके मरने के बाद वो पक्षी तिलमिलाने लगे कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। अब इसी कारण उन्हें कष्ट होने लगा, क्योंकि उन्हें आदत नहीं था दूर दराज से भोजन खोजने का। उन्हें रखा रखाया भोजन मिल जाया करता था। इसीलिए कभी भी कठिन परिस्थिति आने पर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें किसी अन्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज वह व्यक्ति मेरे लिए है, कल नहीं रहेगा, तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा, ये सोचना चाहिए कि हम अगर भगवान का सच्चे मन से निराधार भक्ति करेंगे तो हमें उस भगवान के दर्शन जरूर होंगे, तो हमारे पाप भी कट जाएंगे, हमारा दुख अवश्य दूर होगा। बस ज़रूरत है तो मन में सच्ची श्रद्धा की, सच्ची भक्ति की, जो उस गौरैया पक्षी ने किया। करता करे न कर सके, करता करे न कर सके, शिव करे सो होई,
तीन लोक नौ खंड में महाकाल से बड़ा ना कोई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।